हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टेरिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। स्टेरिलाइजेशन को जानना हर ब्यूटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी हम अपने पार्लर को सेफ नहीं रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को जीवाणु मुक्त किया जाता है। ब्यूटिशियन को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अभी आप थ्योरी नोट कर लीजिए, आगे चल के हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे और जो आपको सामान लगेगा उसको भी दिखाएंगे। तो अब देखा, ये हम मेथड में लिखेंगे, ये विधि है मेथड। जीवाणु मुक्त करने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, उबाल विधि। उबलते हुए पानी में वस्तु को उबालने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह पार्लर के उपयोग में लाना संभव नहीं है। यानी कि जहाँ पे आप पार्लर का काम कर रहे हैं उस रूम में उबाल विधि का उपयोग न करें, बाहर कहीं कर सकते हैं। देखिए, अगला है भाप विधि। इसमें एक स्टीमर होता है जिसमें भाप के द्वारा एक निश्चित दबाव में वस्तुओं को जीवाणु मुक्त किया जाता है। सेकना, इसमें किसी वस्तु को सूखा गर्म किया जाता है, जैसे तौलिया, कपड़े इत्यादि। बड़े बड़े पार्लरों में ये ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। अब लास्ट है रासायनिक विधि। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक कार्बोनेट में रासायनिक पदार्थ रखा जाता है, उसी में सारे औजार रखे जाते हैं जो बैक्टीरिया रहित होते हैं। धार वाले औजार को जीवाणु मुक्त करने के लिए 70% एल्कोहल के घोल में 20 मिनट डिप करके रखते हैं और थोड़ा कॉटन पैड से साफ। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा रसायन थोड़ा ही खरीदते हैं, इसको सूखी और ठंडी जगह पर रखते हैं और उपयोग में लाते समय आँख का ध्यान रखते हैं। रसायन की शीशी पर हमेशा लेबल लगा कर रखते हैं। अब हमको लाइन को चेंज कर देना है। पार्लर हमेशा हवादार और साफ़ सुथरा होना चाहिए। साथ ही प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्लर के अंदर मच्छर मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए। पार्लर में कभी भी सोना नहीं चाहिए। बाल, रुई फर्श पर बिखरा नहीं होना चाहिए। इसको साफ करके तुरंत डस्टबिन में डाल देना चाहिए। किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये आपको स्टेरिलाइजेशन के अंतर्गत ही सिखाया जाता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ऐसा है कि आप अपना जो है सारे सामान को साफ सुथरा रखें। अब लाइन चेंज करिए। काम करते समय साफ सुथरे ड्रेस पहनना चाहिए। कस्टमर का कोई भी काम करते समय हाथ धोकर पोंछ लेना चाहिए। कस्टमर के लिए साफ तौलिया, हेयर बैंड उपयोग में लाना चाहिए। हमेशा कंघी और ब्रश साफ होना चाहिए। पाउडर, क्रीम, लोशन इत्यादि ढक्कन वाले डिब्बे में बंद करना चाहिए। पार्लर में आने वालों की ज़रूरत के अनुसार उन्हें ईमानदारी से किसी भी विषय पर संतुष्ट करना चाहिए। यानी कि जो आपके पास कस्टमर यानी क्लाइंट आते हैं उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार ही ईमानदारी से उस विषय पर संतुष्ट करना चाहिए जो वो बात करना चाहते हैं, और बातचीत द्वारा उन्हें पूरी तरह से किसी भी विषय पर सही राय देनी चाहिए। और सभी सामान उपलब्ध होना चाहिए। शोरगुल नहीं होना चाहिए। फेशियल करते समय ग्राहकों को बातचीत द्वारा पूरी संतुष्टि मिलनी चाहिए। फेशियल के लिए आरामदायक चेयर होनी चाहिए। फेशियल के दौरान ग्राहक को उनकी त्वचा के रखरखाव के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। इस प्रकार की सफलता के लिए अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावशाली बनाना चाहिए। इस तरह से अगर आप अपने पार्लर को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को इसी तरह से प्रभावशाली रखेंगे तो आपके क्लाइंट पे इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। अब देखिए, लाइन को चेंज करना है। निम्नलिखित रसायन साधारण तरह से इस्तेमाल किया जाता है। रसायन द्वारा उपकरणों को जीवाणु मुक्त करने के लिए सबसे पहले इन्हें साबुन के पानी से अच्छी तरह धोकर रासायनिक घोल में निर्धारित समय तक भिगोकर रखना चाहिए। फिर इसे बाहर निकालकर धो लेना चाहिए। सूखे और साफ तौलिए से पोंछते हैं। फिर इसे अलग अलग पॉलीथीन के लिफाफे में पैक कर देते हैं। यानी आपको जो सामान रखना है उसे अलग साफ सुथरा करके स्टेरिलाइजेशन करके अलग अलग पॉलीथीन के लिफाफे में बंद करके रख देना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि इस काम के लिए इस काम का सामान है और ये इस काम का सामान है। अगर आप सारे सामान को एक साथ रख देंगे तो आपको उसे ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम जो केमिकल यूज करते हैं उन केमिकल के नाम ये देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे फार्म है, फार्म मतलब किस रूप में ये केमिकल होता है और कितनी मात्रा में इसे हमको यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पे देखिए, नेम लिखिए, फार्म लिखिए, स्ट्रेंथ लिखिए, हाउ टू यूज, यहाँ पे नाम हुआ, यहाँ पे रूप हुआ, यहाँ पे मात्रा हुआ, यहाँ पे इसे कैसे यूज करना है। अब देखिए, सबसे पहला केमिकल जो है हमें कॉमन तौर पे जो हम यूज करते हैं लाइजोल। ये लाइजोल जो होता है ये साबुन का घोल होता है, इसमें थोड़ी सी खुशबू होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रेग्रेंस। तो ये इसमें जो खुशबू होती है, अगर इसे हम इस साबुन के घोल से अपने पार्लर की ज़मीन को या बेसिन को साफ़ करेंगे तो हमारे पार्लर में हल्की भीनी भीनी खुशबू आएगी। इसलिए इस केमिकल को पार्लर रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा केमिकल है बोरिक एसिड। ये एक सफ़ेद दवा है, इसकी जो मात्रा है 25% आपको यूज करनी है। ये किस लिए यूज किया जाता है? आँख साफ करने के लिए। जैसे कि आप स्क्रब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं केमिकल वाला, तो आपकी आँख में कोई कचरा अगर चला जाता है तो आप इसी दवा को आँख में डालेंगे तो आपकी आँख जो है साफ हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट जो है एबिल। एबिल हर ब्यूटिशियन को अपने पार्लर में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास बहुत तरह के क्लाइंट आते हैं। आपके क्लाइंट को कौन सा चीज़ रिएक्शन कर जाए, जैसे आपने कभी कलर लगा दिया या हाईलाइट किया है तो उनको अगर ये नहीं सूट करता है, उनको घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगता है, कुछ अलग रिएक्शन होने लगता है। जैसे आपने ब्लीच लगा दी तो ब्लीच से भी बहुत से क्लाइंट को रिएक्शन हो जाता है। तो रिएक्शन करने पर आपको एबिल की जो छोटी वाली गोली आती है 25 mg की, आपको वो दे देना है। अब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो केमिकल होता है ये एक द्रव्य है, इसे 25% की मात्रा में यूज करना है। इससे किस लिए यूज किया जाता है? स्किन की गंदगी फुलाने के लिए। जब आप मैनीक्योर पेडिक्योर का काम करते हैं तो आप उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हर पार्लर में आप रखनी ज़रूरी है, हर पार्लर में अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर था स्टेरिलाइजेशन पे डिपेंड था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।